सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे डीओटीटी कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बारे में हम पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के जो डाउट इस कोर्स को लेकर होते हैं, उन डाउट्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। काफी स्टूडेंट्स की कॉल मैसेजेस मेरे पास आए कि सर हमें डीओटीटी कोर्स को लेकर काफी डाउट्स हैं। डीओटीटी कोर्स को लेकर बच्चों के मन में पहला डाउट ये होता है कि नर्सिंग स्टाफ या फिर हॉस्पिटल का अदर स्टाफ जैसे एएनएम, जीएनएम या किसी ने बीएससी नर्सिंग की हुई है या कोई भी कोर्स किया हुआ है, उस कोर्स को करने के बाद भी हॉस्पिटल द्वारा उस स्टाफ को ओटी में वर्क करने की अथॉरिटी दे दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है बच्चों के मन में कि नॉन डिप्लोमा या नॉन डिग्रीधारी बच्चा जिसके पास डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तो वो भी ओटी में काम करता है, तो फिर हमें डीओटीटी करने की आवश्यकता क्यों है? तीसरा प्रश्न यह उठता है कि सर इसमें सैलरी हम ज्यादा से ज्यादा कैसे अचीव कर सकते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि ओटी टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल कैसी होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल का अदर स्टाफ ओटी में काम करता है, तो फिर हमें डीओटीटी कोर्स करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि सबसे पहले बात करें, जैसे अगर सपोज हम बात देखते हैं जीएनएम 3 वर्ष का कोर्स है, या हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग 4.5 साल का कोर्स है। अगर उस कोर्स को करने के बाद भी अगर हम ओटी में काम कर रहे हैं, तो फिर हम बीएससी नर्सिंग 4 साल क्यों वेस्ट करें? हम सीधा 2 साल का कोर्स करके ओटी में काम कर लें। ठीक, फिर भी अगर कोई स्टाफ ओटी में काम करता है, तो जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ओटी में वर्क करने दे रहा है, अगर उसको कल के दिन किसी और हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाना पड़े, तो वो वहां तो ओटी में नहीं काम कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो नर्सिंग के लिए अपॉइंट हुआ है, नर्सिंग कोर्स के लिए, नर्सिंग में काम करने के लिए, तो वो ओटी में उसको क्यों रखेंगे? ना उसको ओटी वाली सैलरी मिल पाएगी, जो ओटी में सैलरी वो अचीव कर पाएगा, वो नहीं मिल पाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें नॉन डिप्लोमा या नॉन डिग्रीधारी स्टाफ भी ओटी में काम करता है हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल में ज्यादातर नॉन डिप्लोमा या नॉन डिग्री वाले स्टाफ को इसलिए अपॉइंट कर लिया जाता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल्स में ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े। कम सैलरी में नॉन डिप्लोमा या नॉन डिग्रीधारी स्टाफ आराम से मिल जाता है। तो काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि हम बिना डिग्री डिप्लोमा किए भी ओटी में काम कर लेंगे। ठीक है, आप काम कर लोगे, पर क्या कल के दिन को आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम करते करते आपको दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़े, या फिर आप कहीं भी किसी और हॉस्पिटल में जॉब मांगने जाओगे, तो आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी ना। आपको अगर जॉब मिलती भी है तो हॉस्पिटल वाला आपको कम सैलरी पर अपॉइंट करेंगे, वो सैलरी वो हॉस्पिटल वाले नहीं पे कर देंगे आपको, और फिर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। कोई भी आपको आके ये कह देगा कि नहीं, तुम्हारे पास तो कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ है ही नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी जॉब करने, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, कभी नर्सिंग में आपकी ड्यूटी लगा देंगे, कभी वार्ड बॉय बनाकर आपकी ड्यूटी लगा देंगे, हर जगह आपकी ड्यूटी लगाएंगे, खाली ओटी में आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी। फिर हॉस्पिटल में आपको हर जगह आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, आप क्या परेशान हो जाओगे। और अगर आप इस चीज से परेशान होकर किसी और हॉस्पिटल में जॉब मांगने जाओगे, तो वहां पे क्या सबसे पहले आपसे डिग्री या डिप्लोमा पूछेंगे। अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं रहेगा, तो वहां पे आप किस बेस पर आप सैलरी मांग सकते हो उनसे? क्योंकि अगर आपके पास अगर डीओटीटी का
डिप्लोमा या डिग्री रहेगी तो आप वहां पे जाके सैलरी की बात कर सकते हो। भले से ही आपके पास एक्सपीरियंस कितना ही हो, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और एक्सपीरियंस है, पर उसके बलबूते पर तो आप दूसरे हॉस्पिटल में सैलरी नहीं मांग सकते, क्योंकि मेन चीज क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी नए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसे तो नहीं पता ना कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप चाहे कितने ही परफेक्ट हो, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप फर्स्ट इंप्रेशन नहीं दिखा सकते हैं। वो तो कि नए हॉस्पिटल में अगर जाएंगे, अगर वहां पे दो स्टूडेंट्स आए, एक के पास डिप्लोमा नहीं है दूसरे के पास है, ठीक, तो वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देंगे ना, सैलरी आपको अच्छी देंगे। तो इसलिए अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, कोई बेस है, तो आपकी फ्यूचर अच्छा रहेगा। तीसरा, अगर हम बात करें सैलरी की, ओटी टेक्नीशियन में आप सैलरी बहुत अच्छी अचीव कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको सारा काम आता है, सारी वर्क ओटी का सारा वर्क आता है, ठीक, आप अच्छे से असिस्ट करा पाते हो, तो आप एक अच्छी सैलरी हॉस्पिटल में अचीव कर सकते हो। हॉस्पिटल में सैलरी आप कैसे अचीव कर पाओगे? अगर हम बात करें सैलरी की, तो गाइस आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी आप हॉस्पिटल में काफी अच्छी ले सकते हो। कैसे? कैसे? अगर आपका एक्सपीरियंस, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ओटी का, अगर आपको पूरा वर्क आता है ओटी का, ठीक, और तो आप अच्छी सैलरी ले सकते हो। आप ओटी में 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो, या इससे भी ज्यादा आप सैलरी ले सकते हो। कैसे? बिना ओटी टेक्नीशियन की मदद के कोई भी डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर सकता है, उसको ओटी टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन के बीच का संबंध काफी अच्छा बन जाता है। अगर आपको वर्क अच्छा आता है, एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास में एज ए असिस्टेंट वर्क कर सकते हो। डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर कहीं पे भी ऑपरेशन किसी भी और हॉस्पिटल में ऑपरेट करने जाता है, तो आप उसके साथ असिस्टेंट के रूप में जा सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर केवल एक ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन ऑपरेट करता है। डॉक्टर जो है जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑपरेशन ऑपरेट करने जाते हैं, तो आप उनको ओटी टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब डॉक्टर आपको असिस्टेंट के रूप में ऑपरेशन ऑपरेट कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या है कि सैलरी के रूप में आपकी फीस रहेगी। अब आपको वहां पे फीस मिलेगी। फीस कैसे? आप 1 आवर के 500, 1000, 1500, या आप जो भी पर आवर हिसाब अपनी फीस रखेंगे उस हिसाब से आपको फीस मिलेगी। सपोज करो आप कि वहां पर आप अपनी फीस रखते हो 1000 पर आवर। अगर आपकी फीस 1000 पर आवर है, सपोज करो आपको दिन में 3 आवर भी आप किसी भी ऑपरेशन को ऑपरेट कराते हैं, तो आपके 3,000 रुपए 3000 वन डे में आपने अर्न कर लिए। उसके बाद देखा जाए तो 3,000 अगर आप एवरेज अगर वन डे में कमा पा रहे हो, तो 30 दिनों में आप 90,000 रुपए कमा
लेते हो। अब ये था कि नहीं कि सर आपने तो बोला 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं आप, ये तो बस 90,000 ही कमा पा रहा हूं मैं। अब इसके साथ ही साथ अगर देखें कि आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो डॉक्टर के साथ, तो वहां पर उस हॉस्पिटल में भी तो आपको सैलरी मिलेगी और आपका वर्क भी अच्छा आता है, आप एक ओटी इंचार्ज के रूप में भी वहां काम कर सकते हो, ठीक, तो आपको वहां पे भी सैलरी मिलेगी। अब वहां पर अगर सपोज बनो आपको 20, 25, 30,000 इसकी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, इसकी सैलरी आपको वहां पर मिलेगी 30,000 आपको वहां से मिल रहे हैं, और 90,000 आप यहाँ से कमा पा रहा हूँ, 1,20,000 रुपए के समथिंग आप कमा पा रहा हूँ पर मंथ। इसके ही साथ साथ आप जैसे हॉस्पिटल में आपने कोई भी सर्जरी करी, ठीक, सर्जरी के बाद जो ड्रेसिंग होती है, तो ड्रेसिंग का वर्क भी ओटी टेक्नीशियन ही करता है, ड्रेसिंग ओटी टेक्नीशियन ही करता है। अब ऑपरेशन होने के बाद ड्रेसिंग हॉस्पिटल में जितने भी दिन पेशेंट को रखा जाता है उसके बाद उसको छुट्टी दे दी जाती है। जब पेशेंट अपने घर पहुंच जाता है तो उसको वहां पर भी उसके जो घाव है उस पर ड्रेसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डेली हॉस्पिटल अप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो क्या है कि जो मरीज के तीमारदार होते हैं वो आपको होम केयरिंग के लिए अपॉइंट कर लेते हैं। आप होम केयरिंग के रूप में घर जाकर पेशेंट की ड्रेसिंग कर सकते हैं, वहां पे उसके लिए इंजेक्शन, जो भी इंजेक्शन लगाना हो आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये मैक्सिमम कितना ड्रेसिंग करने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम आपको अगर बराबर भी लग जा रहा है, ठीक। अब क्या कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट जाता तो उसको 2 से 3,000 रुपए ड्रेसिंग के पे करने होते हैं। जब आप उसके घर जा रहे हैं, सपोज करो अगर उसको 2,000 रुपए भी अगर वो हॉस्पिटल में पे करता, आपको 1,500 रुपए घर बैठे बैठे दे देंगे, तो क्या बुरे हैं। सपोज करो आपको अगर 30 दिन में भी ड्रेसिंग मिल जाती है, अलग अलग पेशेंट, काफी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, अगर आप 1,500 रुपए या 1,000 रुपए एवरेज निकाल लें, 1,000 रुपए कमा पा रहे हैं, तो 30 दिन में 30,000 रुपए कमा लूंगा, 1,20,000 प्लस 30,000, 1,50,000 रुपए आप पर मंथ कमा सकते हो। इस प्रकार आप 10,000 से स्टार्ट करके 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। तो गाइस, इस प्रकार डीओटीटी कोर्स करने के बाद हम अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर हम पहले ही ये सोच के बैठ जाएंगे कि साहब मैं बिना डिग्री डिप्लोमा किए बिना भी ओटी ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी अन्य कोर्स जैसे एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकता हूँ, तो मुझे डीओटीटी करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इससे आपका क्या कि आप भविष्य में जाकर इन फ्यूचर आपको परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले आप अपना क्या बेस मजबूत कीजिए। आप अगर ओटी में काम करना चाहते हैं तो आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए, चाहे आप डीओटीटी कोर्स कीजिए या बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं आप, या इसमें अगर आप आगे भी मास्टर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो एमएससी ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं। इनको करने के बाद आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूं कि लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस, अगर आप हमारे द्वारा डीओटीटी कोर्स या फिर कोई भी अन्य पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।